जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। लेकिन सबसे पहली बात, मेरी पिछली वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना पसंद करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को न सिर्फ वो वीडियो पसंद आई थी, बल्कि उसमें बताई गई बातों को आप अपने जीवन में भी उतारने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक अगली वीडियो के माध्यम से आपको हमारे सोसाइटी में फैले हुए एक और कर्स, अभिशाप, शाप, आप जो कहना चाहो उसके बारे में बताऊँ। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, सबसे बड़ी बात इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम की डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। तो डोमेस्टिक वायलेंस आपके इंटीमेट पार्टनर्स या फिर इन सम केसेस आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा किया गया वो अब्यूज़ है, जो या तो फिज़िकल हो सकता है, या वर्बल हो सकता है, या साइकोलॉजिकल हो सकता है, या इकोनॉमिकल हो सकता है, या सेक्सुअल हो सकता है, या इमोशनल हो सकता है। अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर आपको हैरेस किया जाता है, डैट कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। यस, इसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते आ रहे थे कि इसे बंद होना चाहिए, ये चीज़ बंद होनी चाहिए, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। इसके बारे में सबसे शॉकिंग फैक्ट निकल के 2006 में आया था, जब ये कहा गया था कि हमारे देश की 70% जो औरतें हैं वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। इनमें से 85% वुमेंस ऐसी थी जिन्होंने इसके बारे में कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी। सिर्फ 1% औरतें ऐसी थीं जिन्होंने इसके बारे में कोई कंप्लेंट फाइल की या कुछ और स्टेप्स लिए हैं। दिस इज़ रियली वेरी डिसहर्टन। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो देश अक्सर ये बातें करता है कि हम चांद तक जा चुके हैं, हम मंगल तक जा चुके हैं, हम यहाँ धरती पे बैठे बैठे अपने दुश्मन के सैटेलाइट्स को यहाँ से मार गिरा सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़मीन पे क्या हो रहा है? हमारे सुंदर घरों के बंद कमरों में महिलाएं पीटी जा रही हैं, वर्बल अब्यूज़ किया जा रहा है, उन्हें साइकोलॉजिकली अब्यूज़ किया जा रहा है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है। क्या फ़ायदा फिर हमारे चांद मंगल पे जाने का? कोई फ़ायदा नहीं है। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट निकल के भी इस लॉकडाउन में बाहर आया था, जब 18 मई 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था डैट डोमेस्टिक वायलेंस केसेस इन इंडिया ऑन द राइज ड्यूरिंग लॉकडाउन। और इसको वेरीफाई किया था नेशनल लीगल रिपोर्ट बाय नालसा सर्विस अथॉरिटी ने। उनके हिसाब से इस पूरे लॉकडाउन में उत्तराखंड में 144, हरियाणा में 79 और दिल्ली में 69 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के निकल के बाहर आए थे। और अप्रैल में जो टोटल केसेस रजिस्टर्ड हुए थे उनमें से 89% केसेज ऐसे थे जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड थे। इसके ठीक 3 दिन बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक और आर्टिकल दिया 21 मई 2020 को, डैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस द नेक्स्ट पेंडेमिक इन इंडिया, जो कि वाकई में एक सोचने वाली बात थी। उसका रीज़न ये था कि जो एक एक्ट बनाया गया था डोमेस्टिक वायलेंस से निपटने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसके हिसाब से उनके प्रोसीजर्स बहुत एग्जॉस्टिंग थे, बहुत ज़्यादा उसको लोग सीरियसली लेते नहीं थे। इसके अलावा कोई यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल भी नहीं था उसमें, जिस वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल दिया था। उसके पीछे एक स्टोरी भी थी चेन्नई के एक 45 ईयर ओल्ड कुक की, जो कि अपने इलिटरेट, अनएम्प्लॉयड और एक ड्रिंकिंग प्रॉब्लम वाले हस्बैंड के साथ रहती है। जब उसका हस्बैंड उसे मार रहा था, ही वेंट टू पुलिस बैरिकेड फॉर हेल्प। वो हेल्प मांगने पुलिस बैरिकेड के पास जाती है और वो बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मार रहा है। तो वहाँ के लोग, जो पुलिस बैरिकेड पे जो लोग थे, वो ये कहते हैं कि ऐसा है 21 दिनों के लिए पुलिस स्टेशन बंद है ड्यू टू लॉकडाउन, तो आपको खुद ये चीज़ें जाके शॉर्ट आउट करनी होंगी। ये चीज़ें गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आ रहा है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब लॉकडाउन है। आप हो सकता है कि आपकी इस वजह से उसको आगे जाके और भी सारी चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। यही नहीं, एक और शॉकिंग फैक्ट ये निकल के आया था कि 23 मार्च से लेकर के जून 16 तक टोटल 987 केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस रजिस्टर्ड किए गए थे हमारे इंडिया में इस लॉकडाउन पीरियड में। ये चीज़ें सही नहीं है यार। कोई भी लड़की आपसे शादी करके आ रही, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके पैरों की जूती हो गई है। कभी आप जाके उसके पिता से पूछो, उसके भाई से पूछो कि कितने अरमानों के साथ, कितने सारी जिल्लत झेल के, कितने कर्जे लेके उसने अपनी फूल सी बेटी को तुम्हारे हवाले किया है, और तुम क्या करते हो? उस पर हाथ उठाते हो, उसे गालियाँ देते हो, उसे फिजिकली, उसे साइकोलॉजिकली, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हो। इज़ इट रियली वर्थ इट? क्या इसलिए तुम अपने आप को एक मर्द कहते थे? आई एम सॉरी टू से, बट जिस दिन तुम एक ऐसा करते हो कि एक लड़की पे, एक लाचार लड़की पे, एक औरत पे, अपनी बीवी पे जिस दिन तुम हाथ उठा देते हो ना यार, तुम उस दिन मर्द रह ही नहीं जाते। तुम्हें फिर उसके बाद अपने आप को मर्द कहने का कोई हक बनता ही नहीं है। कोई हक नहीं बनता कि आप अपने आप को मर्द कहो, बिल्कुल नहीं बनता। और उसके बाद फिर हमारे लोग की सोसाइटी, हमारा सबसे बड़ा दोस्त लोग कहते हैं कि नहीं, हमें रिश्ते बचाने चाहिए। बिल्कुल बचाने चाहिए, लेकिन ऐसे, इस तरीके से, ये सब चीज़ें झेल के।
मुझे नहीं लगता है कि बचाने चाहिए। आप जिस औरत को फिज़िकली या वर्बली अब्यूज़ करते हो, एक बार भी आपने सोचा कि अगर आपकी बहन के साथ, आपकी माँ के साथ अगर आपके पिता ने ऐसा किया होता तो आपको कैसा लगता? आपकी बहन के साथ आपके जीजा ने अगर ऐसा किया होता तो आपको कैसा लगता? हमें ये चीज़ें अब सोचनी पड़ेंगी। अगर हमें ये चीज़ें बंद करनी है, अगर हम चाहते हैं इन चीज़ों पे अगर लगाम लगे, तो हमें ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि हम ऐसा क्या करें कि ये चीज़ें बंद हो। और जब तक बात हमारे ऊपर नहीं आएगी, हम इसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे ही नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि अब हम इन केसेस को अपनी तरह सोचें। अब इसके लिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुछ सॉल्यूशंस भी हमें ढूंढने पड़ेंगे कि आखिर क्या किया जाए ताकि इन चीज़ों पे लगाम लगे। तो मेरे हिसाब से इसके 5 स्टेप्स जो हैं एज अ सॉल्यूशंस मैंने इसके नोट डाउन किए हैं, जिनमें से सबसे पहली बात है कि हमें अपने डॉटर्स के अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। लड़कियों की शादी होने वाली होती है तो हम सब उसे कहते हैं कि बेटा ससुराल जा रही हो, अच्छे से रहना, सास ससुर को खूब मान रखना, अपने हस्बैंड का पूरी तरीके से ख्याल रखना, घर को बांधने की कोशिश करना। हम उसे ये सिखाते हैं कि बेटा कोई भी गलत हो अगर तो उसके लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना, तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए लड़ना। हम ये क्यों नहीं सिखाते हैं? हमें ये भी चीज़ें सिखानी चाहिए। बस यही सिखाते हैं कि बेटा सास ससुर का ख्याल रखना, ससुराल को बांधे रखना, हर किसी का ख्याल रखना वहाँ पे, और हमारा नाम रोशन करना, बदले में तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें अपने डॉटर्स के अंदर वो अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि बेटा अगर तुम्हारे साथ वहाँ कुछ भी गलत होता हो तुम हमें इन्फॉर्म करना, हमें बताना। दूसरा स्टेप मेरे ख्याल से ये होता है कि हमें अपने बेटों को भी लेसन्स देना चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि हम सब जब भी माता पिता बनते हैं ना, तो हम सब अपने बच्चों के भविष्य निर्माण में जुट जाते हैं कि हमें अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है। उससे पहले चरित्र निर्माण बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचें, उससे पहले ये सोचिए कि आपके बच्चे का कैरेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे चल के वो कैसा बन सकता है, उसके बाकी औरतों के साथ या बाकी एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव है। आपको इन बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भविष्य का निर्माण करना, आपके फ्यूचर की देखरेख करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कैसे इंसान हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा हमारे पेरेंट्स जो हैं और हमारे डॉटर्स जो हैं, माफ़ करिएगा हमारे नेबर्स, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे पेरेंट्स का इसलिए क्योंकि सपोज करो हम हर चीज़ तो नहीं समझा सकते ना, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारी आंखों के सामने हो रही है तो हम उसे रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कल हो गया अगर आपके घर के बगल से किसी महिला के रोने की आवाज़ आएगी तो आप क्या अपने घर की कुंडी लगा लो कि भैया बगल वाले घर से बहुत शोर आ रहा है, ऐसा करो दरवाज़ा बंद कर दो? नहीं, आपको जाके देखना चाहिए। हो सकता है कि जिसकी रोने की आवाज़ सुनकर, जिसके चीखने की आवाज़ सुनकर आप अपने घर की कुंडी लगा रहे हो, उसे वहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा हो। आपको जाना चाहिए। आप एक नेबर हो, नेबर हमेशा सबसे क्लोज फ्रेंड होता है। आपको जाके वहाँ देखना चाहिए, आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई साहब आप जो ये कर रहे हो आप गलत कर रहे हो। हमारे पेरेंट्स, अगर आप देख रहे हो कि आपका लड़का अपनी बेटी के साथ, आपकी बहू के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, उसे मार रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा है, तो आप उसे रोको कि बेटा ये शिक्षा मैंने तुम्हें नहीं दी, मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया। लेकिन नहीं, हम लोग चुप रह जाते हैं कि हमारा बेटा बुरा मान जाएगा, हमारा बेटा हमें क्या बोल देगा। यार वो आपका बेटा है, अगर वो आपकी बात का बुरा मान जाएगा तो बेटा किस बात का यार। ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी हमें, ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी हमें कि गलत कुछ भी कर लो गलत ही होता है। गलत आप कहीं भी करो वो सही नहीं हो जाता। डॉक्टर्स के लिए एक बात और करना चाहूँगा मैं, एक किताब है रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी, उसमें एक लाइन है कि क्षमाशील हो रिपु समझ तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। इसका मतलब ये है कि आप जब किसी के सामने जितना ज़्यादा झुकते जाते हो ना, वो आपको उतना ज़्यादा डरपोक समझता जाता है। कल उसने आपसे गुस्से में बात की, चलो ठीक है इतना समझ में आता है, लेकिन कल उसने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने कहा चलो ठीक है यार हस्बैंड ही तो है मार दिया। नहीं, ये चीज़ वो नहीं कर सकता, उसे कोई राइट नहीं है ये करने का। आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना आज जो एक थप्पड़ है वो कल होकर कुछ भी बन सकता है। हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। चौथा सॉल्यूशन जो मैंने सोचा है लॉ में थोड़ी सीरियसनेस लाने की, तो वाकई में बहुत सारे लॉज हैं। इसके लिए सबसे पहले 1961 में एक लॉ लाया गया था, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस जो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं वो डाउरी की वजह से होते हैं, तो उसके लिए एक लॉ बनाया गया था। इसमें 2 नए सेक्शन जोड़े गए 1983 में और 1986 में। पहला सेक्शन जोड़ा गया 498A और दूसरा सेक्शन जो जोड़ा गया 1986 में 304B, उसमें थोड़ा और अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 2005 में एक नया एक्ट लाया गया जिसको कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005।
जो कि इंक्लूड कर रहा था फिजिकल को, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़ को भी वो अपने में इंक्लूड कर रहा था। इन चीज़ों में थोड़ी और सीरियसनेस और थोड़ी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को ये चीज़ें ईजिली समझ में आएँ। क्योंकि हम आज भी ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ों को बहुत ही गंदा माना जाता है, बहुत ही टैबू की नज़रों से देखा जाता है कि ऐसी चीज़ यार ये कैसे हो सकती है, हमें ये चीज़ नहीं करनी, क्या हो जाएगा, समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। यार वहाँ पे समाज झेलने नहीं जाता है, वहाँ पे आपका अपना, आपकी बेटी, आपकी बहन झेल रही है। वहाँ पे समाज कुछ करने नहीं चाहता। तो ये चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी और कुछ नहीं किया जा सकता। पांचवा स्टेप जो मैंने सोचा है उसके लिए हमें कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। जो पांचवा स्टेप लिखा है इसके खिलाफ, जैसा अभी एक रिसेंटली एक न्यूज़ में आया था कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन हेल्पलाइन ने एक नंबर दिया है 181, जिसके खिलाफ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस की जो विक्टिम्स हैं अगर वो 181 डायल करती हैं तो उनके खिलाफ इमीडिएट हेल्प भेजी जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा। क्योंकि आप तुरंत 181 डायल करके आपके खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है आप उसको रोक सकते हैं। इसके अलावा नारी रक्षा समिति बाई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी एक हेल्पलाइन नंबर दिया था 01123973949। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 01123973949। मुझे ऐसा लगता है कि और सारे ऐसे इनिशिएटिव्स की हमारे देश को ज़रूरत है, क्योंकि हम सिर्फ ये बातें नहीं कर सकते हैं कि हम चांद पे जा चुके हैं, हम तारे पे जा चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे घर के कमरों में कोई लड़का और किसी लड़की के बालों को खींच रहा है ना, वो ये नहीं सोचता कि उसकी माँ ने कितने प्यार से उसके बाल संवारे होंगे। हमें ज़रूरत है ये चीज़ें करने की। इन सजेशंस के साथ मैं लास्ट में एक ही बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है ना, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि लॉकडाउन का पीरियड उन लड़कियों के लिए या उन औरतों के लिए जो अपने इंटीमेट पार्टनर्स के द्वारा या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, उनके खिलाफ ये सिर्फ एक प्रिजन है जिसका टेन्योर बढ़ता जा रहा है और कुछ नहीं। तो आज इसके खिलाफ अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल हो सकता है हमारी बेटी, हमारी बहन इसका शिकार बन जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, हम इसके खिलाफ एक्शन लें। बस यही कहना चाहूँगा। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक ने मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना। इसके अलावा आपकी सरकास्टिक क्रिएचर का ट्विटर प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक पेज भी अपग्रेड हो चुका है। मैं उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ भी लाइक और फॉलो कर सकते हो सरकास्टिक क्रिएचर को। थैंक यू एंड वी हैव टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस। जय हिंद।